मत कर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आजमाते जा। मत कर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आजमाते जा। मंजिल खुद पे खुद मिलेगी, बस कदम को आगे बढ़ाते जा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। और मैं हूं रोशन यादव। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 में एक नया चैप्टर जो कि एक्सरसाइज 15.1 में दिया है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये थ्योरी का वीडियो होगा। और देखिए, इस चैप्टर का नाम है वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम पहले जानते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। चलिए देखिए इसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। ये कह रहा है, माना कि y बराबर एक्स स्क्वायर एक फलन है। माना कि y बराबर एक्स स्क्वायर एक फलन है जिसमें रखे गए मान निम्नलिखित है। अगर x बराबर यहाँ -3 दिया हो और y बराबर एक्स स्क्वायर हो तो -3 के स्क्वायर प्लस न हो जाएगा, -2 के स्क्वायर प्लस 4, 0 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे 0 ही होता है, और 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9। और देखिए इसको ग्राफ में दर्शा कर दिखा दिया गया है कि देखिए यहाँ पर जो मान आया है ये y अक्ष पर होगा और ये x अक्ष है, और जहां जहां बिंदु मिलेगी वहां देखिए 1 पर तो 1 है, देखिए यहाँ पे, फिर 4 है तो 4 पर बिंदु मिला है, 9 है तो बिंदु 9 पर मिली है। और नोट में एक बताया गया है कि y बराबर एक्स स्क्वायर के आलेख से स्पष्ट होता है कि जब 0 से 12 हो x तो बाएं से दाएं जाने पर आलेख की ऊंचाई बढ़ती है। इस कंडीशन को याद रखना होगा कि जब 0 से छोटा हो x का मान तो बाएं से दाएं जाने पर जो आलेख की ऊंचाई होगी वो बढ़ती है। यहां देखिए नोट में ये कह रहा है, नोट जब x से 12 हो 0 तो दाएं से बाएं जाने पर आलेख की ऊंचाई घटती है। यहां ध्यान देना होगा कि जब 1 से 12 होगा 0 तो दाएं से बाएं जाने पर आलेख की जो ऊंचाई होगी वो घटेगी। एक बात और नोट में बताया गया है, वर्धमान फलन में फलन के बाद वाला मान प्रारंभिक मान से बड़ा होता है, अर्थात इस स्थिति में x2 से बड़ा x1 से बड़ा होगा x2, या इसको बोल सकते हैं x2 से छोटा होगा x1। यहां ध्यान दीजिए, यदि फलन ह्रासमान हो तो बाद वाला मान पहले वाला मान से छोटा होगा, अर्थात उसका उल्टा मान लिख देंगे, x2 से बड़ा होगा x1 या x1 से छोटा x2। यहां ध्यान दीजिए, वर्धमान तथा ह्रासमान फलन की विश्लेषणात्मक परिभाषा यानी कहने का अर्थ है एनालिटिकल डिफिनिशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग साइन फंक्शन। एक नंबर देखिए यहाँ पे, वर्धमान फलन इंक्रीजिंग फंक्शन यानी कि ये एक फलन है y बराबर fx, यहाँ x1 होगा और x2 होगा। यह बोल रहा है माना कि, ठीक है, यहाँ पे माना कि fx अपने दिए गए अंतराल में संतत तथा अवकलनीय है। तो ये देखिए x1 से बड़ा या बराबर होगा x2। इस कंडीशन में यहां लिख सकते हैं f(x2) बड़ा या बराबर f(x1)। तो यहां देखिए आप लोग 2 नंबर ह्रासमान फलन डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी ये देखिए x1 x2 एक ग्राफ है। नोट में एक बात बताया गया है, यदि कोई फलन अपने अंतराल में लगातार बढ़ता है तो उसे निरंतर वर्धमान फलन कहते हैं, अर्थात निरंतर वर्धमान फलन के लिए x1 से बड़ा होगा x2 या f(x1) से बड़ा होगा f(x2)। नोट में एक बात दिया गया है, निरंतर वर्धमान फलन अपने अंतराल में हमेशा ह्रासमान होते हैं। इस कंडीशन में x2 से बड़ा x1 होगा, यानी f(x2) से बड़ा होगा f(x1)। ह्रासमान तथा वर्धमान तथा ह्रासमान फलन ज्ञात करना, आप लोग यहां देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है। यहां देखिए, माना कि y बराबर fx फलन है जिसका ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। तो जो चित्र भी मिटा दिया है, देखिए इसके पहले आप लोग चित्र देख चुके होंगे। इस फलन के शीर्षतम बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा AB तथा PQ x अक्ष के समानांतर है, अतः इन रेखाओं का x अक्ष के सापेक्ष ढाल 0 होगा, अर्थात dy बाई dx बराबर 0
या एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा। इसको आपको याद रखना होगा कि जो इसका ढाल होगा वो शून्य होगा, यानी कि एक शख्स के सापेक्ष जो ढाल होगा वो शून्य होगा। डिवाइड बाई डिक्स बराबर हम 0 लिख सकते हैं या एफ डैश एक्स बराबर 0 लिख सकते हैं। नोट में एक बात समझ लीजिए, यदि कोई फलन बंद अंतराल ए बी में संतत हो, खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, तो निरंतर वर्धमान होगा यदि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है या एफ डैश एक्स, तो इसका जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा। फिर नोट में देखिए, यदि कोई फलन बंद अंतराल ए बी में संतत हो, खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, तो वह अंतराल ए बी में ह्रासमान होगा। इस कंडीशन में एफ डैश एक्स से बड़ा होगा 0 या एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा निगेटिव आएगा। फिर यहां देखिए, इसको प्रूव करते हैं। माना कि फलन एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में संतत है, खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है। इन अंतरालों के बीच x1 तथा x2 दो बिंदु हैं वर्धमान होने के लिए। ए बी एलिमेंट x1 x2, इसको ए और बी मान ले हैं। अब आगे देखिए सिद्ध होता है। यहां देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए x1 से बड़ा होगा x2 और जो x2 माइनस x1 ये 0 से बड़ा होगा, एंड 0 से बड़ा है fx, तो f डैश x का एक फॉर्मूला होता है एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। इसके पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर एक्सरसाइज 12 या 13 देखिए, उसमें आप लोग को फॉर्मूला मिलेगा। फिर यहां देखिए, एफ डैश एक्स बराबर ये x2 का स्थान पर b का स्थान पर x2 हो जाएगा और a का स्थान पर x1 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश x2 माइनस एफ x1 बटा x2 माइनस यह हो जाएगा x1। अब इसको गुना कर देंगे यहाँ पे, तो एफ x2 माइनस एफ x1 बराबर एफ डैश x2 माइनस x1। अब देखिए, जो मान होगा ये 0 से बड़ा आएगा, यानी x2 माइनस x1 0 से बड़ा होगा, तो ये माइनस में बराबर के बाद यानी प्लस में हो जाएगा, यानी x2 ग्रेटर देन x1, यानी x1 से बड़ा x2। ये आपको प्रूफ करना था। एक और बात, ये तो इंक्रीजिंग था, अगर ह्रासमान के लिए कहेगा तो x2 से बड़ा होगा x1 और ये उसका उल्टा हो जाएगा, x2 माइनस x1 से बड़ा होगा 0। तो इस कंडीशन में f डैश x जो होगा वो हो जाएगा आपका 0 से छोटा। सेम प्रक्रिया यहां पे आ जाएगा, रिजल्ट जो एफ x2 से बड़ा होगा एफ x1। यहां देखिए रूल y बराबर एफ एक्स। एक बात ध्यान दीजिए, वर्धमान तथा ह्रासमान फलन को ज्ञात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही 3 रूल है। इसके पहले हम जो भी फॉर्मूला सिद्ध किए हैं, जो भी परिभाषा बताए हैं, उसका इस चैप्टर में कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है इसका कि रूल से हम लोग कैसे उसको हल करें। वो दिया था किताब में, तो उसको हम सॉल्यूशन करके बता दिया, आप लोगों को सिद्ध कर दिए कि ह्रासमान क्या होता है, वर्धमान क्या होता है, निरंतर फलन क्या होता है। लेकिन मात्र इस 3 रूल को याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे कि रूल है y बराबर एफ एक्स, वर्धमान या ह्रासमान बिंदुओं को निकालने के लिए निम्नलिखित नियम का पालन करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 1 नंबर नियम है, सर्वप्रथम dy बाई dx या f डैश x ज्ञात करके उसके शून्य के बराबर करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। 2 नंबर, इसके बाद बहुपद को हल करते हैं जिससे x का मान प्राप्त होता है। जब शून्य के बराबर करेंगे तो द्विघात समीकरण होगा या त्रिघात समीकरण होगा, जो समीकरण है x को हल करेंगे तो 0 बराबर करेंगे तो x का मान आएगा। x के मान को f डैश x में रखने पर जो हमारा x का मान आएगा उसको f डैश x में रखेंगे। अगर वह पॉजिटिव होता है तो वर्धमान होगा, और निगेटिव आए तो ह्रासमान होगा। यहीं पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का थ्योरी समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। अगर आप लोग पहले बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर सब्सक्राइब करके क्लिक करके बेल वाले घंटी को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।